आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी माताओं, बहन, बेटियों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश जी, करवा चौथ माता, मैया पार्वती जी, भगवान शंकर जी आपके जीवन में नित नई सुख संपत्ति लेकर आए, अटल सुहाग दे आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए, आज हम जानते हैं करवा चौथ व्रत रखने की बिल्कुल ही सरल और पुरातन विधि। देखिए, सभी सुहागन स्त्रियां करवा चौथ व्रत को बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ, विस्तार पूर्वक खूब बढ़ चढ़ कर मनाती हैं। ये जो विस्तार है, ये बढ़ चढ़ कर मनाना, ये हमारी साधन संपन्नता पर निर्भर करता है। साधन संपन्न युग है, हमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम इसे खूब धूमधाम से मनाती हैं और करना भी चाहिए हर्षोल्लास के साथ। हर व्रत, हर पर्व, त्योहार, खुशी जो है हमें हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए। वैसे तो आजकल गांव में सभी गांवों में सभी जगह हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, पर फिर भी आजकल ऐसे बहुत से छोटे छोटे गांव आज भी हैं जहाँ सभी बहन बेटियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। खांड के करवे हुए, मिट्टी के करवे हैं, करवा चौथ के कैलेंडर हैं। बहुत ही छोटे छोटे गांव या जो खेतों में रहते हैं, या वैसे तो सभी को सभी सुविधा है आजकल, किसी प्रकार की किसी को कोई कमी नहीं है, पर फिर भी जिनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती हैं वो निराश मत होइए। देखिए, हमारी दादी परदादियाँ साधन संपन्न होते हुए भी किस प्रकार सरल तरीके से पूजा करती थी, अपने व्रत करती थी। करवा चौथ का व्रत भी किस प्रकार से रखती थी, बिल्कुल सरल तरीके से। ऐसा नहीं है कि वो संपन्न नहीं थी, वो निर्धन नहीं थी, बहुत संपन्न थी, पर वो सरल विधि से पूजा करती थी। उनके व्रत, त्योहार, पूजा जो है सरल और आडंबर रहित होती थी। सरल पूजा करके भी भगवान से वो आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करती कि वो 100 साल की आयु पाती, और 100 साल की आयु के पश्चात, इतनी लंबी आयु के पश्चात भी जब वो मृत्युलोक से गमन करती, प्रस्थान करती देवलोक की ओर, तो वो बहुत संपन्न होती थी, बेटे, पोते, पड़पोते, अन्न धन से। और जब वो इतनी उम्र पाकर जब जाती थी तो सुहागिन जाती थी। सरल तरीके से, सरल निष्कपट भाव से पूजा पाठ करके भगवान जो हैं, देवी देवता श्रद्धा भाव देखते हैं। जिनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है वो निराश मत होइए। आइए, हम देखते हैं, आप वीडियो को पूरा देखें। हमारी दादी परदादियाँ कैसे व्रत करती थी। कच्चे घर होते थे उस समय, वो क्या करती, अपना घरेलू कार्य करके और जाकर थोड़ा सा गाय का गोबर लेती, और गाय के गोबर से कच्चे आंगन में ही पोता दे, चौका लगाती वो। आज हमारे पास चौकी है, हम चौकी रख लेते हैं, कपड़ा बिछा लेते हैं, वो चौका लगाती, गोबर मिट्टी का चौका लगाने के बाद वो एक थाली लेती, थाली में ही वो गेहूँ रख लेती, थोड़ा थोड़ा जितना अपनी सामर्थ्य अनुसार, जैसे या, और ये अपनी अपनी रिवाज पर भी निर्भर करता है। हम आज भी बहुत से लोग इसी प्रकार से कथा कहानी करते हैं, हम भी करते हैं। ये थोड़ी सी गेहूँ लेते हैं, गुड़ रख लिया, और ये दक्षिणा, अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख ली, और वो गाय के गोबर की ही चौथ बना लेती थी। आज भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। गाय के गोबर की ही चौथ बना लेती। गाँव में मिट्टी गोबर तो उपलब्ध होता ही है। हाँ, शहरों में मिट्टी और गोबर उपलब्ध नहीं होता, तो भी आप निराश मत होइए। देखिए, शहरों का जीवन जो है, शहरी जीवन बड़ा भाग दौड़ वाला होता है। कई माताएं, बहन, बेटियां जो हैं नौकरी पर जाती हैं, तो वो भी निराश मत होइए। वो सुपारी पर गणेश जी और चौथ माता बना लीजिए। सुपारी मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो गुड़ की 2 छोटी छोटी डलियाँ लीजिए, 2 गुड़ की डली ले लीजिए, उसी पर ये नाल है, ये मोली, ये लपेट कर आप गणेश जी बनाइए, दूसरी पर लपेट कर आप चौथ माता बना लीजिए। ये सुपारी अपनी सुविधा अनुसार
मिट्टी की या सुपारी की या गुड़ की। गणेश जी बनाइए, चौथ माता बना लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। और रोली और चावल ले लीजिए, थाली में ही रख लीजिए। आप उपलब्ध हो गया तो कोई फल रख लीजिए। और फिर एक काजल की डिबिया लीजिए और एक जल का लोटा ले लीजिए। जल के लोटे पर आप तिलक लगाइए, मोली बांध दीजिए। फिर गणेश जी को सबसे पहले शंकर भगवान पार्वती मैया का ध्यान करते हुए और गणेश जी को जल का छींटा देकर आप मोली चढ़ा दीजिए। और फिर तिलक लगा दीजिए गणेश जी को। और फिर चौथ माता को जल का छींटा देकर और आप मोली से वस्त्र चढ़ा दीजिए। नाल का टुकड़ा लेकर मोली और वस्त्र चढ़ा दीजिए। फिर आप तिलक लगाइए। गणेश जी को आपने तिलक लगाया। अब आप जितने चौथ के व्रत रखती हैं, अगर 12 महीने की चौथ के व्रत रखती हैं तो 13 टिक्की चौथ माता को लगाइए। अगर आप 4 चौथ के व्रत रखती हैं, करवा चौथ से लेकर और माघ मास की तिलकुटा चौथ तक 4 व्रत होते हैं, तो आप 4 टिक्की लगाइए। अगर आप 2 ही व्रत रखती हैं, करवा चौथ का और माघ मास की तिलकुटा चौथ का, तो आप 2 टिक्की लगाइए चौथ माता को। और फिर आप अपने टिक्की लगाइए, अपनी मांग में सिंदूर लगाइए। और फिर आप काजल लीजिए। काजल जितने आप व्रत रखती हैं उतनी ही टिक्की काजल की लगाइए चौथ माता को। और फिर वही काजल आप अपनी आँखों में लगाइए। उसके पश्चात आप थोड़े से गेहूं के दाने और गुड़ लेकर गणेश जी को चढ़ाइए। थोड़े से दाने और गुड़ लेकर हाथ में और चौथ माता पर रखिए। और थोड़े से दाने गेहूं के लेकर और गुड़ लेकर आप इस कलश में जल के लोटे में डालिए। और फिर 14 दाने हाथ में लेकर गेहूं के और गुड़ लेकर आप कहानी सुनिए चौथ माता की। जो भी आप व्रत कर रही हैं चौथ के, उसी चौथ की, करवा चौथ की करे तो करवा चौथ की आप कहानी सुनिए। और उसके पश्चात आप गणेश जी की कहानी सुनिए। गणेश जी की कहानी के पश्चात आप आधे दाने रख लीजिए, आप अपने पल्लू में बांधिए। हमारी दादी परदादियाँ पल्लू में ही रखती थी, शुभ भी होता है ये। और वो कहाँ ढूंढती दाने, इतने घरेलू कार्य होते थे। तो आप किसी कागज़ में बांध कर और अपने पल्लू के बांध लीजिए, ताकि आपका पल्लू भी खराब ना हो। या तो फिर आप आधे दाने रखिए और आधे दानों से आप ये लोटा जल का जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। और फिर बाकी के जो आधे दाने आपने रखे थे वो लोटे में ही डालकर ढक कर रख दीजिए। शाम को जब चंद्रमा के आप अर्घ्य देंगी तो वो लोटे में ही आपको मिल जाएंगे। या फिर पल्लू के बांध लीजिए। और अर्घ देने के पश्चात आप ये बायना अपनी सासू माँ को दे दीजिए, पाँव छूकर, पाँव दबाकर। और फिर शाम को चंद्रमा को देखने के पश्चात, अर्घ्य देने के पश्चात आप जो हैं जब भोजन करने बैठेंगी तो सबसे पहले जो है थोड़ा भोजन अछूता निकालिए। देखिए, दाल चावल रसोई में अवश्य ही बनाएं। गुड़ के चावल बना लीजिए, बड़ा शुभ होता है। आप जो मर्जी व्यंजन बनाइए, पर थोड़े से गुड़ के चावल और दाल अवश्य बनाएं। और वो थोड़ा से चावल और दाल और जो है कुछ रुपए अपनी सामर्थ्य अनुसार निकाल कर, अछूता निकाल कर भोजन अपनी सासू माँ के या जेठानी के या ननद के, जो भी घर में बड़ा है बुजुर्ग, तो आप उनको पाँव छू कर दीजिए। अगर आपके पास, आप कहीं बाहर हैं, आप पति पत्नी हैं केवल बाहर, आप सोचे हम किसको दें, और कहीं अछूता निकाल कर पास आसपास मंदिर नहीं है, तो सुहागन स्त्री, मैं अपनी बहू बेटियों से कहना चाहूँगी कि वो अछूता निकाल कर अपने पति को ही पाँव छू कर दें एक बार। ऐसा अवश्य ही करें। हमारी दादी परदादियाँ करती थी, मैंने अपनी दादी को देखा, मैंने अपनी माँ को देखा था। जब मेरी दादी नहीं रही थी तो वो मेरे पिताजी को ही देती थी पाँव छू कर, अछूता निकाल कर भोजन। तो आप उनको दीजिए और फिर आप भोजन करिए। ये बिल्कुल सरल तरीका है, जो भी आपको सुविधा उपलब्ध हो जाती है संतोषपूर्वक उसी में आप व्रत करिए। हाँ, मन के अंदर आप चाव रखिए और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए। चौथ माता आपके जीवन में आपको अखंड सौभाग्य दे, घर में सुख संपत्ति दे, सम्मति दे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।